Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Musarat Ghulam Sool, your teacher. आज हम थर्ड ईयर इंग्लिश की बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ में से फिफ्थ स्टोरी टेक पिटी की रिवीजन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग रेगुलर क्लासेस में ये बुक पढ़ चुके हैं, इसलिए आज मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स की रिवीजन करवाऊंगी. बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी टेक पिटी. बर्नार्ड मैलमर्ड एक अमरीकी अफसाना नगार है जो इस सदी के समाजी, सकाफ़ती और माशी मसाइल के बारे में लिखता है. 1930 में अमरीकियों को इस कदर शदीद माशी बहरान का सामना करना पड़ा कि वो कूड़ा क्रिकेट खाने और मामूली रकम पर एक दूसरे को कत्ल करने पर मजबूर हो गए. ये कहानी पोलैंड से आए एक ऐसे ख़ानदान की कहानी है जिसने मेहनत और वक़ार के साथ रोज़ी कमाने की कोशिश की, लेकिन माशी बहरान की वजह से अपनी मेहनत का सिला ना पा सका. इस स्टोरी का आउटलाइन पढ़ने से पहले हम इसके करैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी. नंबर 1, एक्सेल कैलिश. ही इज़ अ पॉलिश रेफ्यूजी. He saved $3,000 to buy a grocery store in a dead neighborhood. Second character is Eva. She is wife of Axel Kalish and 38 years old. She has no relatives and wants to go on with the grocery store that she inherited from her deceased husband. She is filled with bitterness. We see that she refuses Rosen's offers to help her. Third is the character is of Rosen. Rosen is a coffee salesman. He is a bachelor with only one kidney. He is well off and owns, among other things, a 2-family house. Even if he is not in good health, he tries to be helpful to the widow Eva Kalish. Actually, he is emotionally affected by the fate of the widow and her 2 daughters who lived in poverty. His intent to help grows despite or due to her refusal to be helped. Number 4, these are the 2 daughters, Figa and Sorel, daughters of Eva and Kalish. And then there is another character, Davido, who is writing this story. करेक्टर्स के बाद मैं आपको इसकी समरी जो है उसके सिर्फ मेन पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप इसकी थोरो स्टडी पहले कर चुके हैं. नंबर 1, एक्सेल कैलिश सेटल्स इन अमेरिका फॉर बिजनेस बट इट फेल्स. इनके एक्सेल कैलिश जो है वो पोलैंड से माइग्रेट करके अमेरिका में शिफ्ट होता है बिज़नेस के लिए, लेकिन उस वक्त के माशी हालात की वजह से उसका बिज़नेस जो है वो नाकाम हो जाता है. नंबर 2, ही ओपन्स अ ग्रोसरी स्टोर इन एन एरिया विच इज़ नॉट गुड फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू. और अब इसमें देखें कि उसने एक्सेल कैलिश जो है उसने जो $3,000 सेव करके अपने लिए ग्रोसरी स्टोर्स खोलता है, लेकिन जो स्टोर का एरिया है वहाँ अच्छे बायर्स नहीं है उसके पास. इस वजह से उसका जो स्टोर है, जो बिज़नेस है, वो नाकाम हो जाता है. रोज़न अ सेल्समैन गेट्स अ लिटिल फ्रेंडली टू एक्सेल कैलिश. अब रोज़न जो है वो एक सेल्समैन है जो एक्सेल कैलिश के पास सेल करने के लिए आता है. सिंपथाइजेस विद हिम एंड सजेस्ट टू मूव टू सम अदर प्लेस और टेक अप सम जॉब टू हेल्प हिज फैमिली. वो कैलिश को सजेस्ट करता है कि वो इस जगह को छोड़ दे और किसी और जगह जाकर कारोबार कर ले, या फिर वो किसी जगह नौकरी कर ले ताकि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सके. नंबर 4, स्टोर इज़ नॉट गोइंग वेल एंड एक्सेल टेक्स दिस लॉस टू हिज हार्ट एंड डाइस. अब स्टोर जो है, क्योंकि वहाँ बिज़नेस के हालात उस इलाके में इतने अच्छे नहीं थे, उसका स्टोर नाकाम होता जाता है, इसलिए एक्सेल जो है वो उसको ये परेशानी जो है वो इस की वजह से उसके सेहत पे असर पड़ता है और आखिरकार वो उसकी डेथ हो जाती है.
After the death of Axel Kalish, the burden of whole family falls on the shoulders of Eva. अब ईवा जो है ये उसकी विडो है, उसकी बेवा है एक्सल कैलिश की. अब अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अब सारा जो उसके पास जो बर्डन है फैमिली का, अपनी बेटियों का, अब उस पर आ पड़ता है. ईवा फाइट्स अगेंस्ट एडवर्स सर्कमस्टांसिस विद ग्रेट सेंस ऑफ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड एंड ऑनर. लेकिन ईवा जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ इन सारे मसाइब का सामना करती है और किसी लालच या अखलाकी कमज़ोरी का शिकार नहीं होती. ऐसे वक्त में भी जब इसे फाका कशी का सामना होता है, वो ना तो ख़ुद को इज़्ज़त और वक़ार की सतह से गिराती है और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाती है. उसने अपनी बेटियों को भी यही सिखाया है कि मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते और ये एक बुरे वक्त में भी मजबूत रहते हैं. और हमने इसमें देखते हैं कि वो ईवा जो है शी इज़ एन ऑप्टिमिस्ट. उसका पुख्ता ईमान है कि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे. वो रोज़न या किसी भी शख्स की मोहताज होने को तैयार नहीं, बल्कि मेहनत करके अपने कारोबार को बेहतर बनाना चाहती है. वो अपनी दुकान को साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती है. वो अपने बच्चों की खुद देखभाल करना चाहती है. लेकिन हम इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें नंबर 7 पे रोज़न ऑफर्ड हर सर्टेन सजेशंस टू इम्प्रूव हर इकोनॉमिक कंडीशंस बट शी रिजेक्टेड दैम ऑल. रोज़न जो है वो उस पे ईवा के हस्बैंड का वो फ्रेंड होने की वजह से उसकी डिफरेंट वे से हेल्प करने की कोशिश करता है. अब वो डिफरेंट वेज कौन सी, किस तरह से वो हेल्प करता है. नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑफ़र करते हैं कि शी शुड टेक द $1,000 सम ऑफ हर हस्बैंड्स इंश्योरेंस एंड लीव द प्लेस एंड स्टोर टू द क्रेडिटर्स. कि वो कहते हैं कि $1,000 ले ले और किसी और जगह जाकर सेटल हो जाए और स्टोर जो है वो कर्जदार हैं उनको ही हवाले कर दें. नंबर 2 कहती शी शुड गेट सम जॉब. इनके वो ऑफ़र करता है कि वो स्टोर को सेटल करने के बजाय वो किसी जगह जॉब करे. नंबर 3 पे वो शी शुड शिफ्ट टू द हाउस ऑफ रोज़न टू सेव द रेंट एंड गेट सम जॉब फॉर लुकिंग आफ्टर हर चिल्ड्रन. इनके थर्ड ऑफ़र वो उसको करता है कि वो रोज़न के घर में शिफ्ट हो जाए और अपना घर जो है ताकि उसको रेंट जो है वो पे ना करना पड़े और वहाँ जाकर वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए कोई जॉब कर ले. नेक्स्ट सजेशन वो कहते हैं शी शुड गेट मैरिड विद रोज़न. इनके वो अगरचे वो एक वो ख़ुद को कहते हैं कि वो हेल्दी और वो नहीं है गुड हेल्थ में, लेकिन वो ऑफ़र करता है कि उसके पास अच्छे मीन्स हैं तो वो उससे शादी कर ले. शी शुड गेट मैरिड विद समवन एल्स एंड इन्जॉय अ हैप्पी लाइफ. नेक्स्ट ऑफ़र वो कहते हैं कि अगर वो इससे शादी रोज़न से नहीं भी करना चाहती तो वो कोई और लाइफ पार्टनर अपने लिए फाइंड करे और वो फिर इसमें ऑफ़र्स देता है उसको कि वो उसको डॉवरी भी देगा और उसको उसकी हेल्प करेगा एंड इन्जॉय अ हैप्पी लाइफ. नेक्स्ट उसमें ऑफ़र देते हैं कि शी शुड लेट हिम रेनोवेट हर स्टोर फॉर हर. वो चाहता है, वो उसको ऑफ़र करता है कि वो उसका स्टोर जो है उसको दोबारा से रेनोवेट कर दे. इनकी उसको रीस्टॉक करना चाह रहा है उसका सारा सामान ताकि उसको कुछ इनकम हासिल हो सके. लेकिन इन तमाम ऑफ़र्स के बावजूद हम देखते हैं कि ईवा जो है वो शी इज़ नॉट रेडी टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम रोज़न. Rosen couldn't tolerate that. He tried to help her under a fake name and address and sent her $20 a week. अब रोज़न जो है इसके बावजूद जब वो देखता है कि उसकी कोई ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो एक फेक नेम से और एड्रेस से एक अपने आप को एक फ्रेंड ऑफ एक्सल कैलिश शो करता है और कहते हैं कि उसने कुछ मनी जो थी उसके डेड हस्बैंड से बोरो की थी, अब वो उसका कर्ज लौटाना चाह रहा है और वो मंथली उसको और वो वीकली उसको $20 भेजता है. ईवा रिटर्न द मनी इन सेम इन्वेलप एंड डिडंट एक्सेप्ट द मनी. अब ईवा जो है वो उस मनी को जब फर्स्ट इन्वेलप खोलती है और उसके बाद वो कोई इन्वेलप इवन खोलती भी नहीं और एज इट इज़ उसको वापस कर देती है, उस मनी को एक्सेप्ट नहीं करती. रोज़न देन मेड अ लास्ट अटेम्प्ट. ही प्रिपेयर्ड हिज विल leaving all his belongings to Eva and attempted to commit suicide.
اب روزن جب اس کی ان ساری آفرس کے باوجود وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس کی ہیلپ کرنے سے، تو وہ اپنی ایک وصیت جاری کرتا ہے، اور اس میں وہ شو کرتا ہے کہ اس کا تمام اس کی جو پراپرٹی، اس کا جو سامان، جو چیزیں اس کی ہیں وہ ایوا کے پاس جائیں گی، اینڈ اس کے بعد وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے. somehow or the other he was saved، یعنی کہ وہ ایک گیس وہ جو کا چولہا جو ہوتا ہے اس کے آگے اپنا وہ سانس گھٹنے کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کو کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے. Number 13, Eva appeared outside his window, perhaps moved by his sincerity and love. And at last we see what happens, that Eva at the end she appeared outside his window، کہ جب جس جگہ پہ روزن جو ہے وہ جب اس کو بچا لیا جاتا ہے، جب وہ کھڑکی کے آگے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو ایوا جو ہے وہاں پہنچتی ہے. Now she is ready to accept his love, but perhaps moved by his sincerity and love. But Rosen used rough language and shut the window. But what happens that now Rosen rejects her, and he shuts the window at her. یہ اس کی مین سٹوری تھی. اب اس کے ہم مین آئیڈیاز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ شوڈ وی لرن ان دس اسٹوری. نمبر 1 اس میں لائف از ویری ہارڈ، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے. نمبر 2 ڈونٹ اگنور ایکسپیرینسڈ پیپلز ایڈوائس، کہ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ایوا ہے وہ روزن کی کوئی بھی جو اس کی ہیلپ کی کوشش ہے، جو کوئی ایڈوائس ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نمبر 3 وی شوڈ ٹیک پیٹی بیکاز وی ہیو ہارٹس اینڈ وی آر ہیومن بینگس. Number 4 we should not live on charity under any circumstances whatsoever. Instead we should live a life based on moral values. We must not throw away our self-respect. There is a limit to everybody's پیشنس، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کا روزن جو ہے اس کا پیشنس جو ہے وہ بھی اس کی ایک لمٹ تھی، کہ ایٹ لاسٹ وہ لاسٹ میں جب ایوا اس کے پاس آتی ہے، لیکن وہ اس وقت ہی از ناٹ ریڈی ٹو ٹیک پیٹی آن ہر. اس چیپٹر کے کچھ جو مین کویسچنس ہیں وہ آپ ریوائز کریں گے، پریپیئر کریں ان کویسچنس کو اچھی طرح سے. کویسچن نمبر 1 ہے ڈسکرائب دا ڈفرینٹ ویز تھرو وچ روزن ٹرائز ٹو ہیلپ ایوا. اس میں ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس میں سمری میں پڑھتے ہوئے کہ 2 ڈفرینٹ ویز جس طرح سے ایوا روزن جو ہے وہ آفر کرتا ہے ایوا کو ہیلپ کرنے کی. نمبر 2 اس میں آپ کویسچن نمبر 2 پریپیئر کریں گے رائٹ اے کریکٹر اسکیچ آف ایوا. اس میں ساری ایوا کی اسٹرگل، اس کا کریکٹر، واٹ ٹائپ آف ویمن شی واز. نمبر 3 ہاؤ ڈز ایوا لیڈ ہر لائف آفٹر دا ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ. یہ دونوں کویسچن سیکنڈ اور تھرڈ جو ہیں یہ تقریباً آپ اس میں ریلیٹ کرتے ہیں، کہ اس میں اس کی اسٹرگل اور سارا تھرڈ کویسچن میں آ جائے گا. اینڈ دیٹس اینڈ